हाय एवरीवन। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग हमारी हीरोइन से होती है जिसका नाम है नुआन। वो अपनी दो टीममेट हंजू और लिंजाई के साथ एक टीवी शो में आज डेब्यूट करने वाली है और इन लोग के आइडल ग्रुप का नाम है ड्रीम गर्ल। और ये लोग जल्दी जल्दी अभी मेकअप रूम में तैयार हो रहे होते हैं क्योंकि इनका परफॉर्मेंस आने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसी कंपनी में हमारा हीरो जिसका नाम है हंचो वो आता है, पर गार्ड उसे अंदर नहीं लेता क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये कोई फैन है। फिर हंचा गार्ड से बताता है कि आज जो टीवी शो होने वाला है ना, मैं उसका विजुअल डायरेक्टर हूँ। तभी वहाँ पे इस कंपनी का डायरेक्टर आता है और वो हंचा से सॉरी कहता है और उसे अंदर लेकर आता है। और हंचा के शो में आते ही स्टेज की लाइटिंग में कुछ गड़बड़ी आ जाती है और हंचो उसे बहुत इजीली ठीक कर देता है और स्टेज की सारी लाइट्स ऑन करता है। और यही हमें पता चलता है कि हंचो एक जीनियस है। एक्चुअली में उसे एक बीमारी है जिसका नाम है हाइपर मेमोरी डिसऑर्डर, जिसमें हंचो को कोई भी चीजें बहुत ही इजीली याद हो जाती है। अब यहाँ ये लोग तैयार हो रहे होते हैं और गलती से लिंजाई के ऊपर मेकअप गिर जाता है और उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं, इसलिए नुआन जल्दी से भाग कर जाती है और बैक स्टेज में कोई पर्दा फाड़ रही होती है। और यहाँ हंचो कंपनी के डायरेक्टर और सीईओ से बात कर रहा होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि हंचो ये टीवी शो इसलिए लॉन्च कर रहा है ताकि वो नुआन की टीममेट लिंजाई को फेमस कर सके। तभी हंचो की नजर नुआन पर पड़ जाती है जो कि पर्दा फाड़ रही होती है। फिर हंचो जल्दी से उसके पास जाता है और नुआन उससे कहती है कि सॉरी सर, मुझे पता है कि ये कंपनी का मटेरियल है लेकिन मुझे भी इसकी जरूरत है। फिर हंचो उसे पकड़ लेता है तो जल्दी से नुआन उसे पर्दे से बांध देती है, वहाँ से भाग जाती है। फिर हंचो भी उसका पीछा करने लग जाता है तो नुआन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, वो उसे एक रूम में बंद कर देती है। हंचो उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है अगर मैंने तुम्हारा फेस नहीं देखा तो क्या मैंने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी है? मैं तुम्हारी आवाज को पहचान सकता हूँ। पर फिर भी नुआन वहाँ से चली जाती है और वो जा रही होती है तभी वो अपने हाई स्कूल फ्रेंड से मिलती है जो कि इस टीवी शो का होस्ट भी है और इसका नाम है हनचैन और यही हमारी इस कहानी का दूसरा हीरो है और शायद ये नुआन का क्रश भी है। फिर नुआन जल्दी से अपनी टीम के पास पहुंचती है और लिंजाई का जो कपड़ा गंदा हो गया था वहां पर पर्दा बांध देती है और एकदम स्टाइल में कर देती है और ये दोनों भी वही पर्दे को लगा लेते हैं ताकि सभी लोग सेम दिखे। लिंजाई नुआन को थैंक यू कहती है कि तुम हमेशा ही मेरी हेल्प करती हो। फिर ये तीनों एक दूसरे के ऊपर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि हम हमेशा साथ में रहेंगे और हम जरूर फाइनल में पहुंचेंगे। अब इन लोग की बारी आने वाली होती है और ये लोग जल्दी से माइक पहन के रेडी हो जाते हैं। फिर नुआन एक स्टाफ को चाबी देती है और कहती है कि रूम में कोई फंसा हुआ है, जाओ उसे खोल दो। और यहाँ पर ये तीनों स्टेज पर आ जाते हैं परफॉर्मेंस करने के लिए और कंपनी के सभी लोग हंचो को ही ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि वो विजुअल डायरेक्टर है तो सारी लाइट्स को वही हैंडल करने वाला है। फिर स्टाफ जाके डोर को ओपन करता है। फिर हंचो जैसे ही बाहर आता है वो माइक से सभी चीजें हैंडल करने लग जाता है और बता रहा होता है कि कौन सी लाइट्स ऑन करनी है। और फिर यहाँ ये तीनों का परफॉर्मेंस शुरू हो जाता है और ये लोग डांस करने लग जाते हैं। अब हंचो बैक स्टेज पर पहुंच जाता है और वो सारी लाइट्स को ऑफ करता है और फिर सारी लाइट सिर्फ लिंजाई के ऊपर ही फोकस होती है और फिर लिंजाई उड़ते हुए गाना गा रही होती है और वही हाईलाइट हो रही होती है। और फिर नुआन और हंचो भी समझ जाते हैं कि वो लोग अब सिर्फ बैक डांसर बन के रह गए हैं, पर वो लोग रोते हुए फिर भी डांस कर रहे होते हैं। और हंचो लिंजाई को देखते हुए कहता है कि लिंजाई, मैंने तुम्हारा कर्जा चुका दिया। और यहाँ हंचन देख रहा होता है कि कैसे नुआन एक बैक डांसर बन के रह गई है और उसे बहुत बुरा लगता है। फिर हंचन गुस्से में डायरेक्टर और सीईओ के पास जाता है और उन लोगों को चिल्लाता है कि आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर डायरेक्टर और सीईओ उसे ही चिल्लाते हैं कि तुम सिर्फ अपना काम करो, नहीं तो हम तुम्हें भी शो से निकाल देंगे। और यहाँ रोते हुए नुआन और हंचू डांस कर रहे होते हैं और हंचा नुआन को देखकर पहचान जाता है कि ये वही लड़की है जो पर्दा फाड़ रही थी बैक स्टेज में। और हंचे नुआन के लिए गिल्टी भी फील करता है कि उसने उसके साथ सही नहीं किया। अब सभी गर्ल्स का डांस खत्म हो जाता है और हंचन सभी को अनाउंस करता है कि आज की विनर लिंजाई है और सभी ऑडियंस बहुत ही खुश होती है। और हंचन को नुआन के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है पर वो फिर भी अच्छे से होस्ट कर रहा होता है और सभी से कहता है कि चलो अब जो ट्रेनीज हार गए हैं उनमें से नुआन तुम कुछ कहना चाहोगी। फिर नुआन के फैनों से सपोर्ट करने लग जाते हैं। फिर नुआन स्टेज पर आती है और सभी को थैंक यू कहती है कि उसे इतने मुकाम तक आने का मौका मिला और कहती है कि मैं लास्ट बारी आप लोग के लिए गाना गाना चाहती हूँ। और फिर नुआन गाना गाती है। अब शो खत्म होने के बाद जैसी सारी पब्लिक जाने लगती है जल्दी से हंचू लिंजाई को पकड़ लेती है और उसे कहती है कि बताओ मुझे कि हमारा ट्रायो ग्रुप कहाँ से तुम्हारा सोलो बन गया। लिंजाई कहती है कि ऐसा कुछ
भी नहीं है। हंचू कहती है कि कब तुमने अपना डांस परफॉर्मेंस प्रैक्टिस किया और कब तुमने अपने कपड़े चेंज करे, और तुमने हमें इतना बड़ा धोखा दिया और हमें पता भी नहीं लगने दिया। और फिर हंचू गुस्से में लिंजाई को एक स्लैप मार देती है। फिर नुआन जल्दी से आके उसे रोकती है और कहती है कि ऐसा मत करो, पर हंचू लिंजाई को चिल्लाई रही होती है कि तुमने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है। फिर लिंजाई कहती है कि मैंने जो की और तुमने मुझे स्लैप मारी तो अब हमारा हिसाब बराबर हो गया है। फिर हंचू को गुस्सा आ जाता है, वो कहती है कि ऐसी बात है तो मुझे और स्लैप मारने दो। फिर नुआन उसे रोकती है और लिंजाई से कहती है कि मैंने तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड समझी और तुम्हारे लिए इतना सब कुछ की और तुमने बदले में हमें ये रिटर्न की हो। फिर हंचू कहती है कि तुमने हमारी 4 साल की फ्रेंडशिप का ये सिला दी हो, और लिंजाई रो रही होती है। तभी यहाँ पर सीईओ और डायरेक्टर आ जाते हैं और वो इन दोनों को चिल्लाने लग जाते हैं। फिर हंचू सीईओ से कहती है कि तुम लोग हम लोग को क्या निकालोगे, हम लोग खुद ही क्विट करके जा रहे हैं। और ये कहकर हंचू गुस्से में यहाँ से चली जाती है। फिर नुआन लिंजाई से कहती है कि मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगी, और ये कहकर नुआन जाने लग जाती है और वो रो रही होती है क्योंकि उसकी 4 साल की फ्रेंडशिप का सिला लिंजाई ने ऐसा दी है। दूसरी तरफ हम हंचो को देखते हैं जो कि कार से जा रहा होता है। उसे डॉक्टर शू का कॉल आता है और डॉक्टर शू से कहता है कि आप जब फ्री हो जाए तो एक बार क्लिनिक जरूर आ जाना। अब हम दूसरी तरफ लिंजाई और नुआन को देखते हैं जो कि बहुत ड्रिंक करते हैं और रो रहे होते हैं। अब नेक्स्ट डे आ जाता है। नुआन अपनी कंपनी से अपना लगेज लेकर निकल रही होती है। तभी यहाँ पर हंचन आता है और इसे कहता है कि तुम्हारा फ्यूचर का क्या प्लान है और अब तुम कहाँ पे रहने जा रही हो। फिर नुआन कहती है कि अभी तो मैंने कुछ सोची नहीं हूँ, पर मैं सोच रही हूँ कि मैं कोई भी जॉब कर लूंगी और अभी मैं हंचू के पुराने घर में रहने जा रही हूँ। फिर हंचन कहता है कि अगर कभी तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए होगी तो मुझे जरूर बताना। फिर नुआन कार में बैठ के यहाँ से चली जाती है। फिर नुआन हंचू के पुराने घर में पहुंच जाती है और हंचू से कॉल करके कह रही होती है कि तुम मेरे इतना अच्छा लग्जरियस घर छोड़ के मेरे पुराने घर में क्यों रहना चाहती हो। नुआन कहती है कि तुम्हारा लग्जरियस घर जो है ना सिटी से इतना दूर है कि मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम्स पड़ेगी, इसलिए मुझे ये घर ही ठीक लग रहा है। और दूसरी तरफ हम हंचो को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड के साथ उसकी कार से जा रहा होता है। उसका फ्रेंड इसे कहता है कि तुम अब्रॉड से आने के बाद कौन सा काम करने लग गए थे जो मुझसे मिलने भी नहीं आए थे। हंचो कहता है कि तुम मुझे परेशान मत करो। फिर हंचो का फ्रेंड कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुमने लिंजाई के लिए अपनी बहन तक को कुर्बान कर चुके हो। आखिर तुम्हारी बहन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ी थी जो तुमने ऐसा किया। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि हंचू का छोटा भाई है। फिर हंचो कहता है कि ये काम उसके लायक नहीं था इसलिए मैंने ऐसा किया। फिर इसका फ्रेंड कहता है कि हंचू के साथ एक और कौन सी लड़की थी। फिर हंचो कहता है कि नुआन। फिर ये कहता है कि देखो तुम्हें इतनी जल्दी सारे नाम भी याद रह जाते हैं, तो बताओ उसका क्या, तुमने नुआन की भी तो लाइफ खराब कर दी ना। फिर हंचो कहता है कि अगर कभी मुझे लाइफ में दोबारा मौका मिला तो मैं ज़रूर उसकी भरपाई कर दूंगा। और फिर हंचो अपनी ग्रैनी के बारे में सोचने लग जाता है जो कि हमेशा स्टैच्यू बनाया करती थी। और यही हमें पता चलता है कि हंचो अब्रॉड से वापस यहाँ पर आ रहा है ताकि वो अपनी ग्रैनी की लास्ट विश पूरी कर सके। और यहाँ नुआन घर में सारी चीज़ें देख रही होती है जहाँ पर स्टैच्यू होती है, बहुत सारी ड्राइंग्स होती है। अब रात हो जाती है और नुआन सो रही होती है और रूम की लाइट्स ऑफ होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हंचो पहुंच जाता है और नुआन उसे देखकर उठ जाती है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर जल्दी से मोबाइल लेते हैं और पुलिस को कॉल करते हैं। और दोनों ही पुलिस को बताते हैं कि मेरे घर में कोई चोर घुस आया है, और एक दूसरे की ये बातें सुनकर भी शॉक हो जाते हैं। एक्चुअली में ये तो हंचो का ही घर है क्योंकि हंचू का छोटा भाई है, और नुआन भी यही समझ के रेडी है क्योंकि ये उसकी फ्रेंड का घर है। तो अब हमें आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा कि हंचो लिंजाई का कौन सा कर्जा चुकाना चाहता है। तो अब मैं आपसे मिलूंगी एपिसोड 2 में, तब तक के लिए टेक केयर।